मैं जो कुछ भी हूँ इसमें विकास सर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि लाइक इतना बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एडिटर नहीं बनना था, कैमरा वुमन नहीं बनना था, एंकर नहीं बनना था। और अभी हमारे चैनल में 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। सो हम लोग यहाँ पे विकास सर को बुलाना चाहेंगे, द फाउंडर ऑफ कलाम एकेडमी, इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करने के लिए। एंड द स्टेज इज ऑल योर्स सर। थोड़ा सा छोटे हम लोग को होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ये वाला अभी जो सुनने वाला है इसमें हम लोग जो टॉप प्लेयर्स हैं उनसे जानेंगे कि कैसे आप वहाँ से यहाँ क्या स्टोरी था, कैसे आपने प्लेयर्स लगे मेरे कुछ उनके सवाल मिलेगा। ये कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं समझता हूँ वो स्ट्रगल क्या करता है। तो मेरे सवाल हैं बहुत सारे, बट वो सवाल स्टार्ट करने से पहले एक लाइन में बहुत जल्दी अपने बारे में बताना स्टार्ट करो। So hello everyone, my name is Nivedita and I'm an influencer. Last year I never accepted myself कि मैं एक influencer या content creator बनूंगी. I'm very grateful for this year, like 2025 I started, covering so many brands across and I'm running my own digital marketing agency. So thank you so much for giving me the opportunity to speak. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मोहम्मद झा एंड मैं बहुत टाइम से रील्स और टिकटॉक वाले इंडस्ट्री से हूँ। दैट मींस आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर बट एन एंटरटेनर, क्योंकि मैं कुछ ऐसे रील्स बनाती हूँ जो बहुत फनी हो जाता है एंड काफी कॉमेडी रील्स रहते हैं मेरे। एंड कभी-कभी अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ ब्रांड्स के साथ भी वर्क करने का। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि लाइक इतना बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट मैंने बस ऐसे ही फन में क्रिएट कर दिया। लाइक मुझे बचपन से ऐसा कि चाइल्डहुड में हमारा जो ड्रीम होता है वो छुपा रहता है। तो बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, मुझे पता नहीं था। जैसे मैं टीवी में कुछ भी देखती थी एंड छोटा सा सोनी का कैमरा होता था घर में, मैं हमेशा उससे रिकॉर्ड करती थी, कुछ भी करती थी, बताती थी। उस टाइम पे ब्लॉग्स नाम का कुछ चीज़ था, बट जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब मैं खुद से कुछ भी बताती थी कि गाइस मैं अभी पी रही हूँ, खा रही हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी कर रही हूँ। लाइक मैं माजा पीती थी तो मैं वो भी बताती थी। तो फिर जब ब्लॉग जैसे कुछ आया और मैंने मुस्कान शर्मा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई, फिर मैंने डेली ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया एंड लोगों को काफी पसंद आया। मेरा एक मोमोस्फियर वाला ब्लॉग वायरल हुआ था एंड टिकटॉक में मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक बैन हो गया। एंड उसके बाद मैंने इंस्टा में फिर से स्टार्ट किया। मैंने सेंट जेवियर स्कूल में मैं कॉलेज में थी एंड वहाँ पे फिर मैंने कॉलेज यूनिफॉर्म में रील बनाना डाला था। उस टाइम बहुत अच्छा रीच था। फिर मैंने बीएड किया, अभी मैं टीचर हूँ एंड जब मैं बीएड कर रही थी तो उस टाइम भी बीएड यूनिफॉर्म्स में जब मैं रील्स बनाती थी तो काफ़ी रीच अच्छा था, बहुत व्यूज़ जा रहा था। बट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस एंड मैंने कंसिस्टेंसी कुछ टाइम पहले छोड़ दिया एंड दैट्स व्हाई अभी मेरा रीच थोड़ा डाउन है, बट स्टिल मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस का नहीं किया है। बट यस आई एम एन एंटरटेनर। प्लीज वेरी हम्बल मैं बोल सकता हूं। सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। और इस आयोजन के लिए कलाम एकेडमी के विकास सर एवं उनकी पूरी टीम को जो है तहे दिल से मेरा धन्यवाद रहेगा कि आप लोगों ने रांची समेत सभी आसपास के क्रिएटर को एक मंच दिया है। तब हम यहाँ पे आज मौजूद हैं और हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और मिल के जो आज कुछ सीखेंगे और सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो मेरा नाम संजय कुमार है और मेरा एक चैनल है न्यूज झारखंड के नाम से। ये प्रॉपर मीडिया चैनल तो नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग झारखंड में चल रही गतिविधियों को बताते हैं, सरकार की योजनाओं को बताते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और अभी हमारे चैनल में 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और आप सभी के सपोर्ट से ये ग्रो हो रहा है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें विकास सर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं डेली जो है 100-150 रुपए का जो काम करने वाला एक मजदूर था और आज कलाम एकेडमी के बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ। इसलिए मैं तहे दिल से विकास सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो, मेरा नाम शालिनी है। जैसा कि मैंने बताया हमारा चैनल है भोकाल टीवी। यूट्यूब पर 12 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। इंस्टा पर 1,12,000 के आसपास फॉलोअर्स है। तो बहुत मेहनत लगा है यहाँ तक पहुँचने में और ये तो कभी नहीं बनना था। एडिटर नहीं बनना था, कैमरा वुमन नहीं बनना था, एंकर नहीं बनना था, मुझे बनना था कॉस्ट्यूम डिजाइनर। मैं मुंबई में थी। इसके पहले मैंने बीएड किया क्योंकि मेरे पापा प्रोफेसर हैं, तो चाहते थे मैं भी प्रोफेसर बनूं, टीचिंग लाइन में जाऊं। लेकिन मैं उस टाइम भी कहती थी पापा आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, और देखो पापा के पैसे बर्बाद हो गए। और फिर उसके बाद चाहते ना चाहते अब मैं न्यूज़ फील्ड में हूँ और अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर जितने लोग हैं उन्हें मल्टी
पड़ेगा, कैमरा खुद करना पड़ेगा, एडिट खुद करना पड़ेगा, उसका कंटेंट उन्हें खुद बनना पड़ेगा। इसके लिए कलाम एकेडमी मैंने भी ज्वाइन किया था और यहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, जिसके बाद मैं अभी एडिट कर रही हूँ। तो फिलहाल यही है। 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर शुरू से लेकर के मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं ऑडियंस को देख करके बनाए हैं। और मेरा जो कंटेंट का कैटेगरी है, मैं फैक्ट और सोर्स एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ ऑडियंस को। मैं चाहता हूँ कि आप में से सभी बहुत होंगे जो क्रिएटर होंगे और आप भी शायद छोटे या बड़े जो भी होंगे और वो चाहते होंगे कि मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर या क्रिएटर बनूँ आगे जाकर। तो मेरा सबसे यही सलाह रहेगा कि ऑडियंस को आप देखिए, ऑडियंस क्या चाहती है, आपको क्या डिमांड है, ऑडियंस क्या चाहती है, उसी के बेसिस पे आप वीडियो बनाएं और आगे एक बढ़िया क्रिएटर बने, सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बने। So hello everyone, my name is Muskan Naiswar. जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं एक नीट एस्पिरेंट भी हूँ एंड मैंने ये जर्नी इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज इनिशियली मैं एक फ्रेंड के साथ वीडियोस बनाती थी, उसके लिए शूट करती थी एंड ऑल ऑफ अ सडन ही टेक्स्टेड मी कि अब मुझे ये खुद से करना है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि लाइक अब तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अब आई कांट डू एनीथिंग। तो फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का पेज बनाया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड अभी बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट में मैंने विजन बोर्ड भी क्रिएट करा था एंड उससे बहुत सारी मेरी विजन जो थी वो पूरी हो गई। एंड ऑल्सो आई मेट अ फ्रेंड दिस ईयर whose name is Anand and we both are working together and his page is Ranchi Insight and I'm very grateful for him because अगर वो नहीं होता लाइफ में I don't know what I have done because मुझे पहले ही धोखा मिल गया था। So thank you Anand for being with me and yes, thank you. होपफुली सारे लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे कौन बैठे हैं। मेरा अगला जो सवाल है वो बहुत सिंपल सा है। बेसिकली जो भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनको लगता है कि आप लोगों की लाइफ बहुत ग्लैमरस है, आप लोग जहाँ जाते हैं एंजॉय करते हैं, फिर लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं है, राइट? एंड वो आपको सलमान खान का कंसिडर नहीं करते, राइट? तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल क्या आपकी लाइफ वैसे ही है या बैकग्राउंड में आप लोग कुछ स्ट्रगल करता है? तो अगर काम के देखिए, अगर हम लोग कहीं जाते हैं या कुछ दिखाते हैं कि ये है मेरे पास, ये है अचीवमेंट दिखाते हैं, तो उसके पीछे स्ट्रगल तो पीछे बहुत रहता है। खैर जो शुरुआत में स्ट्रगल था वो तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग दिन रात काम करते हैं, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं और लोगों को एक जानकारी देने के लिए हम लोग जो है रात भर जागते हैं कि लोगों को जो है सही जानकारी मिले, तब जाके हम लोग जो है कुछ अर्निंग कर पाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया से अर्निंग करना लोग बहुत बोलते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि उतना भी भारी नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते। अगर आप में करने का जुनून है, अगर आप में कुछ अलग सा टैलेंट है तो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पीछे बहुत बैकएंड में काम होता है, टीम काम करती है, तब जाके जो है लोग चैनल को देखते हैं, व्यू आता है, तब पैसे आते हैं और पैसे से हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट जो है दिखा रहे हैं पैसे आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बैकएंड में काम करना पड़ता है। बैकग्राउंड में आपको क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? हमें प्रॉब्लम तो नहीं होता है, कंटेंट बनाना वो भी अपने अपना भी ध्यान रखना है, अपनी मदद के लिए नहीं रहता ऐसा होता है। अपने बारे में बताऊं तो मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ सिंस कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम डूइंग माय मास्टर्स डिग्री फ्रॉम आरके यूनिवर्सिटी एंड द टाइमिंग व्हिच आई हैव टू बियर लाइक इट्स फ्रॉम आई गेस 9 to 4 PM till evening। बहुत ज़्यादा देर से I have to go। कॉलेज में भी मुझे अलग तरह से मिलता है, उसके अलावा ऑनलाइन सबका घुमाना ऐसा हुआ है कि पोस्ट का भी दुकान आ गया, मैडम मेरा वीडियो डाल दिया। हाँ ऐसा होता है। मेरी मम्मी की भी ब्यूटी फ्रेंड्स है, दे से योर डॉक्टर इज रियली ग्रेट। मेरे पड़ोस में भी बहुत सब्सक्राइब है मेरे क्लास, तो आई थिंक आई फील हैप्पी। स्ट्रगल एज अ एक्ट्रेस है, इसमें पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है एंड मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बस वही कभी कभी क्या हो जाता है ना, जैसे अगर आप स्कूल नहीं चालू पढ़ाने के लिए
क्योंकि हम फील्ड पे मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं और झारखंड के गांव बहुत बहुत घूमते हैं, तो नॉर्मली यही स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। झारखंड में जब गांव चले जाओ तो बहुत दूर तक सड़कें नहीं होती, तो गाड़ी लगा के 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर हम गाँव कवर करने के लिए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वहाँ की महिलाओं से कम्युनिकेट करना, वहाँ की महिलाएं बात नहीं कर पाती हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि घर से इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये काम हमारा 24/7 है। 1 घंटे ऐसा नहीं कि 8 घंटे काम करके सो जाना है, 24/7 कभी भी कॉल आया कभी भी जाना है, तो स्ट्रगल तो है ही। और चूंकि मैं फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, सुबह उठो, खाना बनाओ, सारी चीज़ें करो, फिर आप जाओ, लेकिन आने का कोई टाइमिंग नहीं। फिर इसी बीच आपको कपड़े भी धोने हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना है। मतलब ऐसा लगता है कि अब कोई अपनी पर्सनल लाइफ बची ही नहीं है, ऐसा हो गया है। सर स्टार्टिंग के दिनों में तो मुझे अपना प्रॉब्लम कोई फेस करने के लिए नहीं मिला, लेकिन मिडिल फेस कर रहा है जिसमें मैं अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ BEd फिलहाल में, तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि लंबा टाइम चलता है, अपना पढ़ाई में देना पड़ता है, तो इसलिए जो भी बचा हुआ टाइम रहता है या फिर वीक के जितने भी बचे हुए दिन रहते हैं, जो संडे होते हैं, तो संडे को या फिर 1-2 दिन जिसमें बच जाता है उसमें वीडियो बनाता हूँ। बाकी जितने भी खाली उसमें रहते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम से मिल नहीं पाता, तो टाइम के लिए करने से प्रॉब्लम करता है। बाकी और उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है? तो ये आपकी कम्युनिटी बहुत प्यारे प्यारे आते होंगे, कम्युनिटी बहुत प्यारे प्यारे आपको आते होंगे, वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा मुझे कुछ स्ट्रगल तो नहीं लग रहा मैंने किया है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस फील्ड के लिए। तो जो मैंने स्ट्रगल किया वो ये ऐसे कि वो मैंने ऐसा उसको मोटिवेशन लिया अपने लाइफ में, अपने जर्नी के लिए। तो आई डोंट थिंक कि आई नीड टू स्ट्रगल। हाँ, मेरा अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब के बाद बहुत लोगों को हिंट मिल जाए कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है कि आप क्रिएटर में बनना चाहता हूँ। इंडिया में बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, आपको बाहरी घर में भी बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मैंने उनसे भी से मैंने अपने स्पीच में बोला, तो वहाँ पे कितने लोग, आप में से कितने लोग घर पे ये स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? आप कैसे घर में लोग आपका यूनिक, जैसा कि मेरा बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, और ये सब में काम करने वाला बंदा यहाँ पे बैठा है, एंड मैं बताता हूँ बहुत कुछ देखने काफी बहुत आपके बारे में बात करता हूँ। और जब मैं आपके बारे में बताता हूँ मुझे बहुत अच्छे मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ नेटवर्क्स भी हैं, लेकिन संजय का व्यूअरशिप वन ऑफ द लार्जेस्ट है झारखंड में। अगर न्यूज़ का बात करें तो संजय के मास्टर का स्टूडेंट भी है। तो संजय आपको क्या मतलब आपके घर वालों को आप कैसे कन्विंस किया आपने कंटेंट बनाने के लिए? देखिए सर, मेरी जर्नी तो लंबी है, लेकिन मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में एकदम बताना चाहूँ तो मेरी अगर थोड़ा सा मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊँ तो मेरे पापा एक डी लेबर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, घर जुड़ाई वगैरह का। वो नहीं मिलता है तो लेबर का भी काम किया करते थे। तो हुआ यूँ कि मेरा एक घर था वो खपरेला का क्या था। जब 10-11 साल का था तो मेरे कुछ जमीन थे, पानी में पूरा घर छूटा था, रहने को दिक्कत होते थे कि घर में खाना बनाना, रहना है, सोना है, धोना है, सब कुछ है। तो क्या हुआ कि मेरे पापा उस टाइम जमीन को बेच के 4 रूम का एक घर बनाए, लेकिन सिर्फ घर का आगे दरवाजा था, कोई प्लास्टर नहीं, खिड़की में सिर्फ ग्रिल था, ऐसे ही रहना था। तो इसी तरह सरकारी स्कूल से पढ़ा है, क्योंकि सरकारी स्कूल हम लोग इसलिए भी जाते थे कि घर में खाना नहीं मिलता था, खट्टा वहाँ दाल भात मिलता, इसलिए वहाँ जाते थे और खाना खाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि किसी तरह इंटर तक पढ़ाई हुआ। जैसे मैं इंटर के बाद हमारे दोस्त अलग अलग जगह पे रांची वगैरह पढ़ाई करने चले गए, कुछ ITI कोई डिप्लोमा कुछ कर रहे थे। तो मैंने पापा से जिद कर दिया कि मुझे जो है ITI करने के लिए रांची जाना है। तो पापा उतना केमिकल नहीं वो कर दे सकते, क्योंकि ITI का फीस जो है मेरे टाइम पर 15 साल में लगता था। कुछ के लिए अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन मेरे पापा के लिए बहुत बड़ा अमाउंट। तो क्या होगा कि मैं जिद पकड़ लिया तो मैं जाऊँगा तो जाऊँगा। तो क्या बोले कि ठीक है जाओगे तो मैं तुम्हें 2 से 3 हज़ार रुपये भेज दिया करूँगा
रखूंगा, उससे ज्यादा मेरे पास हैसियत ही नहीं। बोला ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा। तो मैं जैसे यहाँ पे रांची आया तो मुझे जब यहाँ पे रूम लिया रहने लगा तो पता चला कि ये 2 से 3 हज़ार कॉलेज वाले के लिए मैं यहाँ रहूंगा कैसे, खाना कैसे खाऊं। तो पता चला कि 2 महीना से मैंने कॉलेज को फीस नहीं दिया और यही कर रहा था। तो कॉलेज वाले प्रेशर दे रहे कि आपका फीस नहीं आ रहा है, आपको हटा दिया जाएगा। बहुत मेंटली प्रेशर में आ गया। बोले मुझे कुछ भी काम मिल जाए, कूड़ा उठाने कुछ भी काम मिल जाए मैं करूंगा, लेकिन घर वापस कैसे जाऊं, लड़के आया। फिर मैंने क्या किया, मेरे भैया यहाँ पे काम करते थे, सीसीटीवी वगैरह कैमरा का। बोले भैया मुझे किसी तरह का जॉब लगवा दीजिए, मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बोले तुम्हारे पास कुछ टैलेंट ही नहीं है, मैं ऑफिस में लगवाऊंगा तो वहाँ पे सब आईटी के लड़के होते हैं, कुछ टेक्निकल नॉलेज हो। बोले मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे फ्री में काम करवाइए, 2 बजे मुझे ट्रेनिंग दीजिए 2 महीना। तो बोले ठीक है तुम केबल उबल ऐसे खींचो, फोको करो। तो 2 महीना तक मैंने उनके साथ रहा, कुछ किया, 100-150 तो मुझे दे दिया करते थे। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब मेरा कुछ अच्छा करने लगा तो मुझे 3-4 हज़ार महीना दे दिया। तो उससे पहले जो है कॉलेज में फीस भरना खाना बहुत सा मेरा यहाँ पे करने लगा। तो इसी दौरान मैं सोशल मीडिया में आया चलने कैसे कि उस समय में टिकटॉक और वीडियो वीडियो चलता था तो मैं काम करता था, उसमें जब रील बना के अपलोड कर दिया। तो अचानक हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि उस प्लेटफॉर्म में मेरे $0.कुछ दिख रहे थे। तो मुझे उस टाइम तक बिल्कुल पता नहीं था कि सोशल मीडिया से अर्निंग होती है, सोशल मीडिया से पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर सोशल मीडिया में करियर बनाया जा सकता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो अचानक जब मैंने उस पैसे को निकालना चाहा तो पैसा निकला नहीं, क्योंकि बोला कि अगर आप मेरे से पैसे निकालने हैं तो मिनिमम $1 करने होंगे। तो मैं जब उस समय पे वेट है इस पर अगर कुछ डाला तो और मेरे पैसे यहाँ से निकल जाएंगे। फिर छोड़ दिया, मैं कंटिन्यू जो काम करता था, जो शूट करता था डाल दिया करता था। तो 2-3 महीने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे $9 से $10 हो गए। बोला मैं ट्राई करता हूँ, $1 बोल रहा था। तो जैसे मैंने वहाँ से पैसे निकालने की कोशिश किया, बैंक अकाउंट डिटेल डाला, मेरे बैंक अकाउंट में $791 रुपए आ गए। मैं मेरे जिंदगी का इतना टर्निंग पॉइंट था, मैं पता नहीं ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं डेली 150-200 रुपए काम किया करता था अपने भैया के साथ कॉलेज में। 2 बजे छुट्टी होती थी, उसके बाद 10 बजे रात में काम करता था, उससे मुझे 150 से 200 रुपए कुछ मिलते थे। लेकिन जैसे ही 791 में मेरे बैंक अकाउंट में आया ना, दिमाग कुछ काम ही करने लगा। यानी कि पैसे आए कैसे, एक सवाल अंदर से जिज्ञासा जागी। उसके बाद मैं रिसर्च चालू हुआ कि भाई मैंने अब कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये पैसे आए कैसे। फिर अलग-अलग सोर्स दिखाए गए कहाँ से और पैसे आ सकते हैं। पता चला कि वाकई में सोशल मीडिया में क्रिएटर को बोनस दिया जाता है जो अच्छे करते हैं। फिर मैं और ट्राई किया, फिर पता चला यूट्यूब पे पैसे देते हैं। फिर ये रिसर्च चालू हुआ, फिर मैंने चैनल वगैरह बनाने का सोचा। आइडिया उतना नहीं था, तब मुझे पता चला कि अगर प्रॉपर आपको सीखना है कि कैसे यूट्यूब पे काम किया जाता है, कैसे ऑनलाइन अर्निंग होती है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है। फिर मैंने पता किया तो विकास सर के बारे में मुझे पता चला। फिर मैं इनके पास गया और इनसे मिला। उसके बाद यहाँ से मेरे पास अब यहाँ भी आया, यहाँ पे कुछ मिनिमम फीस लगती है। तो मेरे पास वो भी नहीं है, जो पैसे आते थे रहना खाना और ये उनका पढ़ाई, तो और टेंशन हो गया। लेकिन मेरे पास 791 रुपए का चूल मच गया, कैसे आए। फिर अपने दोस्तों से, अपने भैया से मैंने बोला कि मुझे 10,000 रुपए आप कम से कम उधार दीजिए और अपने दोस्तों से मैं आपको दे दूंगा, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें ले लिया जाए। फिर लिया, सच्ची बात किया कि मैं आपको प्रॉपर पैसे नहीं दे पाऊंगा, कुछ करके दूंगा। ये भी मान लीजिए 2-3 महीना कुछ किया और अचानक कोविड आया। 7 दिन का कोविड लग गया, घर चल गया। उसके बाद सोचा कि 7 दिन के बाद आने के बाद क्लास कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ये हुआ नहीं। वहीं घर में बैठा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला, सोचा कि जो विकास सर सिखाए चैनल वगैरह बनाते हैं, यकीन नहीं कीजिएगा, हमने न्यूज़ भाई के नाम से एक चैनल बनाया और पहला दिन में 7,000 से ज्यादा व्यू आ गए। दूसरा दिन डाला वीडियो 5,000 से भी ज्यादा। तो मेरे एक साइड जिस तरह से आज आप लोग पूछे ना, इसी तरह से पूछा, लेकिन प्रॉब्लम तीसरा दिन से चालू। तीसरा दिन वीडियो डाला तो सिर्फ 5 व्यू है। चौथा दिन डाला 6-7, छठा 7वां 8वां दिन गया, कोई व्यू नहीं, 7, 8, 9 में अटक गया। ये सिलसिला 3 महीने चल गया, लेकिन 50 से 1 भी व्यू करने जा रहा था। मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा था कि कोविड था, मैं जा रहा हूँ। फिर 6 महीने तक मैं कंटिन्यू वीडियो डाला, लेकिन 100-150 से ज्यादा व्यूज आगे नहीं थे। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कोविड था, घर वाले बोल रहे थे बच्चा कुछ करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर में बाहर निकालना तो ऐसे भी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम 6 महीने के बाद हुआ। सारी कंपनियां खुल गई, कॉलेज इंस्टीट्यूट
खुल गया है, सबकी नजरें हमारे पर चल गई। भैया तू क्या कर रहा है यार? सारा तुम्हारा जहाँ काम करना था वो कंपनी खुल गई है, तो यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? मुझे प्रेशर पड़ने लगा, जाओ तो अपना वहाँ पढ़ाई तो करी, फिर मेरी आईडी खुली हो गई थी, लेकिन जो करने फाइनेंशियल स्थिति थी, बोला कि आप बैठ के अपना करियर कहाँ पे बात करना है, क्योंकि आप तो सबकी नजर मेरे पर चल गई। बहुत उसके बाद टॉर्चर मुझे मिलना चालू हो गया, लेकिन मैं सोच गया था कि वो 7 से 11 रुपए कैसे आएंगे, मैं कंटिन्यू और इसको ग्रो करना चाहता था। तो बहुत ही काम से टॉर्चर ये वो, और जो मेरे साथ काम करते थे तो मुझे इस हद तक बोलते कि तू कहाँ करियर बर्बाद कर रहे हो यार, हम लोग 5,000 से स्टार्ट किए, शायद मेरा 15-16 हजार सैलरी है, जिंदगी का बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करता रह गया। और आपको बताना चाहूंगा कि जानते हैं इतना टॉर्चर खाने के बाद मैं वीडियो कहाँ बनाता था, घर के गुहाल में, जहाँ पे जानवर को रखा जाता है, बकरी और बैल, कहीं वहां पे सारा कोई नहीं जा सकता, वहां पे सारा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो घर के पीछे रहता था, जानवर 8 बजे निकलता था और शाम को 6 बजे आएगा। उसी गंदगी में वीडियो बनाता रहा, कंटिन्यू 1 साल तक बनाता रहा। उसके बाद 1 साल का ये दौर जब बीता, तब मेरे कुछ वीडियो चलने लगे, 400, 500, और फाइनली जो है 1.5 साल के बाद जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और करीबन 17-18 महीना में मेरे 91-100 का फर्स्ट रनिंग हुई। उसके बाद किसी का ठिकाना नहीं था कि कैसे, उसके बाद जब मैंने ये पैसे घर वालों को दिया, तब मुझे लगा कि हाँ ये कुछ कर रहा है। तभी मेरे दोस्त, कोई भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्त गाँव वाले तो बहुत रोशन करते थे कि लड़का बर्बाद हो चुका है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया, वीडियो बनाता गया, उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ते गए, व्यू बढ़ता गया, उस पैसे से लग्जरी घर बनवाया, गाड़ी लिया, ऑफिस बनवाया, लाखों रुपए अपनी टीम बढ़ाया। उसके बाद आज सभी लोग बोलते हैं व्यू बनाता था, मेरा एक चैनल बना, तो वही आज वो आज मेरे पास आते हैं और बोलते मेरा चैनल बना दो, हम भी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो परिस्थितियां आपके खिलाफ रहेगी, आपको सक्सेस पाना है तो कंटिन्यूटी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया में आना चाहते हैं तो 2 से 3 साल आपको प्रॉपर रहना पड़ेगा। मैं आपको सक्सेस की देना चाहता हूँ, 3C का आपको देना चाहूंगा सक्सेस, कि अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो करना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया में आना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, किसी से करना चाहते हैं, तो पहले से आपको बोलता है कि आपके अंदर एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या बनना है। अगर हम रांची रेलवे स्टेशन मान लीजिए जाते हैं और काउंटर वाले भैया बोलते हैं भैया मुझे एक ट्रेन की टिकट चाहिए, तो शायद वो ट्रेन की टिकट नहीं देगा जब तक हम उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे। लेकिन अगर हम अपना डेस्टिनेशन बताते हैं मुझे दिल्ली जाना है, तो प्रॉपर वो हमें दिल्ली की टिकट देगा और 100% वही ट्रेन बैठे जो दिल्ली जाएगा। तो आपके अंदर एक क्लियरिटी होनी चाहिए, मुझे यूट्यूबर बनना है, किस कैटेगरी में बनना है। उसके बाद एक बात डिसाइड हो गया, उसके बाद दूसरा सी बोलता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर क्लियरिटी आ गया कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं करूं। अगर उतार चढ़ाव आ रहा है तो कहां दिक्कत आ रहा है, अपनी लर्निंग को टेस्ट करिए और लगातार कंटिन्यू ग्रोथ करते रहिए, क्योंकि कहावत भी है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होता है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। और तीसरा सी बोलता है कंसिस्टेंसी। पहले से डिसाइड हो गया क्लियरिटी, मुझे कंटेंट क्रिएशन इस टाइप का बनाना है, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और तीसरा आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप 10 दिन कंटेंट क्रिएशन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर आप सोचते हैं बिजनेस करने लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आप सोचते हैं चलो आप जॉब की तैयारी करते हैं, तब कहीं भी सफल नहीं हो पाइएगा। आप 10-10 फीट अगर गड्ढा खोदिएगा 10 जगह तो कहीं से भी पानी नहीं निकलेगा दोस्त। अगर आप एक ही जगह 100 फीट खोदिएगा तो 100% पानी निकलेगा। और अगर आप गिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि गिरने से कोई दिक्कत नहीं है, आप उठिए और लगातार आगे बढ़िए। वैसा सबसे होगा कि आप हो सकते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखें और आप सक्सेस की ऊंचाई छू सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा जर्नी था और आप इसके सर का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी मैं गिरा हूँ सर ने सपोर्ट किया है, सारा कुछ बताया है और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके लिए दिल से कला अकेडमी और विकास सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। डेटा फ्री मिली है।
का मकसद ही होता है काम करने की छुट्टी का करना, राइट? तो आप लोग कोई का सामना करना पड़ता है, सही बात मैं भी your real self on social media, it's great. We should ignore, the negative comments and take it in a positive aspect. मुझे नहीं हमारे चैनल को आप जब तक हम पॉलिटिकल नहीं थे तब तक बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि हम झारखंड दिखा रहे थे, गाँव दिखा रहे थे, लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन जब हम पॉलिटिकल हुए फिर कमेंट का बौछार सा लग गया कि अब इस पार्टी का दिखा रहे हो तो आप उस पार्टी का नहीं दिखा रहे और कमेंट नहीं करते और गंदे कमेंट करते हैं। लेकिन इस समय अच्छी बात ये रही कि उस कमेंट में लोग लड़ते हैं। मैं कहती हूँ लड़ बेटा, यही करती हूँ कि मेरा एंगेजमेंट बढ़ता है। मुझे गाने लिखना है, लिखो, उसके नीचे लोग जो आपको पसंद करते हैं रिप्लाई नहीं करते हैं, आप बस वो लड़ते हैं, तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़ रहा है और आप निगेटिव बोलने वाले को रोक ही नहीं सकते। तो रोक नहीं सकते तो भाई मेरा एंगेजमेंट बढ़ाओ। मैं पढ़ती ही नहीं, बस मुझे इतना समझ में आता है कि हर निगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी ढूंढो। तुम्हारे नेगेटिव कमेंट में मेरा एंगेजमेंट है, मैं अपने एंगेजमेंट को सोच के खुश रहती हूँ। पॉडकास्ट भी एक डॉक्टर, आई थिंक बहुत चेंजेस आया मेरे अंदर भी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द वंस। बाद इन द सेंस जब मैं शुरू की तो फिर मैंने जब वीडियो बनाया उसके बाद द मोमेंट आई पोस्टेड लॉकडाउन में 3 साल बाद आपके सामने आई कामयाबी नहीं थी। 3.5 साल में ऐसा सोच के नहीं बनाती थी कि मुझे व्यूज आएगा, मुझे बस ऐसा था कि हाँ मैं ये कैप्चर करके यूट्यूब पे डाल रही हूँ तो चलो मैं देख सकती हूँ क्योंकि फोन का क्या है स्पेस था क्या डिलीट करके खत्म हो गया, बट यूट्यूब पे रहेगा तो खुद देख पाऊंगी। मैं ऐसा सोच के बनाती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसने अर्न भी करना है। तो जब मैंने अर्न किया तो $11 सर जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में चैनल बहुत है लेकिन लोगों को लगता है कि इनकम बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन नहीं। जब हमने भी ऐसा ही सोचा था क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा चैनल बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गया था और 3 महीने बाद हमारा 3 लाख कुछ अमाउंट आया था यूट्यूब से पहला। तो हमें लगा था कि भाई बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि कोई पर्टिकुलर अमाउंट सेम वीडियो से नहीं आता है, टोटली डिपेंड करता है कितने देर, मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। उसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन फेस करने पड़े। एक टाइम के लिए लगभग 1 साल से हमारा चैनल भी बंद हो गया था, हमारे चैनल पे केस हो गया था,
वाले जेल चले गए थे और मतलब सबको उनकी स्टोरी पता है क्योंकि उनके फेस को लोग जानते हैं। लेकिन टीम में हम टेक्निकली 2 ही थे, वो मेरे पार्टनर रिपोर्टिंग करते मैं कैमरा एडिटिंग और सब कुछ। वो जेल चले गए, मैं भागी फिर रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, बस रो रही हूँ। 8 साल बस बीत गया और अभी भी हम 3 जगह केस कर रहे हैं। जितना इनकम आया सब इधर चला गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक गलत कदम, और आपके जो आपने पूंजी जमा की है वो सब एक बार में जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे कमा रहे हो लेकिन अभी सोच समझ। मैंने चैनल बनाया था 2022 में, 2022 के पेट में, और मेरी पहली इनकम जो आई थी 2022 के स्टार्टिंग में जनवरी में आ गई थी, लगभग $1500 तक। और पहली इनकम बहुत अच्छी थी, तो मेरे दोस्त $1500 लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब में होता है कि कभी कम रहता है, कभी नाम रहता है, तो उसी पर डिपेंड करता है। तो मेरी फैमिली भी काफी अच्छी थी और अब जो चैनल आप देखते हैं मिलियंस में 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो ये यहाँ पे रिव्यू है। रांची के इंडस्ट्री 3.2 में तेरा स्वामी आपका किसी और के साथ ऐसा होता है कि लाभ किया अच्छा हो जाता है, कोई खराब नहीं रहता। अभी ट्राई करते लोग शो काफी एंजॉय करते हैं। जैसे ऐसे सेल की वैसे भी करते हैं तो मूड खराब भी हो गया था, तो हमारे साथ में मिल रहा है कि अरे आपने बड़ा नाम करने को देखे थे, बहुत अच्छा लगता है ना। आई गेस 3-4 बार ऐसा मोमेंट हुआ है नालो फर्स्ट को लेकर कॉन्टेस्ट, वहाँ पे भी मुझे लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा फील होता है कि अब आगे लोग के वो नहीं करते, ये पहले करते हैं, ऐसा फील होता है हम लोगों को। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि अब मैं बहुत सीरियस प्रोफेशन मैंने चूज कर लिया, क्योंकि मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना था। कहाँ मैं मुंबई में कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रही थी और मैं बहुत सीरियस प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे हर एक छोटी चीज के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ ऐसा होता है। हम 3 जगह सेम केस लड़ रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़ चैनल में उसलिए, मुझे लगता है हर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ सोच समझ के करना है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग वीडियो बना देते हैं, पोस्ट होगा, वापस से आप ट्रोल होने लगे, हर पर भी आप सुनने लगे। तो इन सब से बचने के लिए भी अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, क्योंकि हम यंग जनरेशन है, अभी हमारी एज कम है और हम अभी अपने एक्सपीरियंस से है कि हम सही चीज़ें ही करें। बहुत सारी गलत चीज़ें करके हम सीखते हैं, तो क्योंकि हमें अब लोग जानते हैं, तो उस गलती को करने से पहले डर लगता है कि कहीं इस गलती का खामियाजा बहुत बड़ा ना भुगतना पड़ जाए, तो इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब अगर पैसे की बात हटा दी जाए तो अच्छा लगता है लोग जब आपको पहचानते हैं, और सबसे बड़ी बात पहचानने के साथ साथ जब वो ये कहते हैं कि मैं आपके न्यूज़ को देखता हूँ, आप बहुत अच्छा करते हो, आप गाँव घूमते हो, तो
मुझे जनरली ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, कभी कम, क्योंकि ऐसा फिक्स अमाउंट तो आता नहीं, कभी कभी बहुत कम पैसे आते हैं, बता भी नहीं सकते, तो लोगों को लगता है कि यूट्यूब से लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन घर से देख लो 4 लोग मिलते हैं और वो उससे फोटो क्लिक कराने आते हैं, तो उस टाइम लगता है कि यार कुछ तो अच्छा किया है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा। सर मेरे लिए सक्सेस का डिफरेंस ये है कि दो अलग बात है, लेकिन जिस परिस्थिति से हम लोग निकले हैं, आज मेरे पिता माँ बाप को जो है समाज एक नजरिए से देखें। पहले अगर आपके पास पूरे ऑडियंस को बता दे कि आप कितनों भी औहदा पे आ जाइए, कितनों भी बढ़िया अच्छा रहिए, कितना भी अच्छा काम करिए, लेकिन अगर आपके पास जब तक पैसे नहीं है ना, तब तक लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप स्ट्रीट में आके ज्ञान दीजिए कि दुनिया में आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, आप ऐसे करिएगा तो सक्सेस करिएगा, आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। जब तक आप अच्छी अर्निंग नहीं करिएगा, अच्छी पोजीशन में रहिएगा, तब तक आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। तो आज मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे पिता को लोग, एक समय था मेरे घर का, जैसे मेरी मम्मी बताती है, मेरे घर का लोग पानी नहीं पीता, पानी इसलिए नहीं पीता था कि जो हमारे दादा दादी थे बहुत अच्छे तरीके से नहीं रहते थे, छुआ-छूत टाइम में करते थे। लेकिन आज मेरे पापा को बुलाया जाता है, वो मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे थ्रू मेरे पिताजी की पहचान होती है और समाज उनको रिस्पेक्ट करता है, आदर सम्मान करता है। ये मेरे लिए एक सक्सेस है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने कुछ आज काम followers के हैं। सर मेरे लिए सक्सेस का एक ही डेफिनेशन है, अपने माँ बाप को इसके अलावा मैं अपना डायलॉग बताऊंगा। Success का definition obviously parents का question answer self satisfaction में हो सकता है, क्योंकि आजकल का जैसा जनरेशन है, एक दूसरे को देख के लोग सोचते हैं अरे वो ऐसा करती है, वो भी ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है, मुझे कितना करना, मुझे कितना कमाना। और लेकिन जितने भी आप लोग जो भी करो, आप खुश रहो, satisfied रहो और फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, because I think वो बहुत important रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। अभी की बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करना जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि आपके अंदर एक क्लियरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर क्लियरिटी नहीं है कि आप अगर पहले अगर आप अपने आप को परखना चाहते हैं कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, तो आप 10 चीज ट्राई करें। क्रिएटर बनना चाहते हैं, अलग अलग चीजों को ट्राई करें, उसके बाद आप देखें कि उसमें सबसे बेस्ट आप कौन है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मैं इस चीज में बेस्ट हूँ। उसके बाद जब आपका क्लियरिटी हो जाए कि मुझे कंटेंट क्रिएशन मान लीजिए उसमें ब्लॉगिंग करने में अच्छा लगता है, तो एक क्लियरिटी हो गया। और दूसरा मैंने जैसे कहा था कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस
साल दे दीजिए, मैं लिख के देता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 चीजों को ट्राई करिएगा तो लिख के लीजिए, किसी में आप सक्सेसफुल नहीं होइएगा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आते हैं तो आपको यही कहूंगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 साल कम से कम बैकअप लेके आइए और लगातार काम करिए। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। ट्राई करते हैं काम के साथ साथ। तो अगर आप इसमें आपका चल गया तो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं शायद आप ख्वाबों में नहीं हो सकते। आप सरकारी नौकरी में शायद 50,000 1 लाख कमा सकते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया चल गया तो आपके लिए बड़ा घर 25-30 लाख की कार जो लोग घूमते हैं वो लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। और सोशल मीडिया आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आने वाले, जो क्रिएटर है वो तैयार हो जाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये इसका जो लाइफ है ना, अब ये सब ऑनलाइन हो रहा है। अभी आप देखिए जो बच्चा जन्म ले रहा है ना वो डायरेक्ट सोशल मीडिया में ही आ रहा है। और ये अभी आप जैसे सोशल मीडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ऑफलाइन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब दिल्ली के टीचर से आप पढ़ सकते हैं, दिल्ली के टीचर से आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर से आप इलाज करवा सकते हैं, कोई जानकारी लेना आगे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का फ्यूचर बहुत बड़ा है क्रिएटर का। आप इसमें आए और 100% आप ग्रो हो सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। और कोई सवाल हो? झारखंड में ऐसे 5 निशेस जो अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं किया है, उसमें लोग करियर बना सकते हैं। बात तो है कि हमें लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे जितने भी क्रिएटर हैं ना, जिनका भी सवाल हो या किसी के मन में सवाल ये इसलिए उठ रहा होगा, पहले चीजों को समझिए कि सवाल उठ क्यों रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसी ऐसे फील्ड में जाऊँ कि जिसमें कॉम्पिटिशन कम है, मैं तुरंत आगे बढ़ सकता। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी को चुनते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन तो कम है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है ना, तो आप वहां भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर क्या टैलेंट है वो ढूंढिए। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और हर जगह पे जो है अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपने कहा कि कौन सी फील्ड में लोग वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो देखिए ये आपको रिसर्च खुद ही करना पड़ेगा। ये रिसर्च आपको खुद ही करना पड़ेगा और आपने जो आप लोगों से क्या बोलूं, सर ने भी बोलने में आवड़ नहीं आता, तो अब इनको मैं बोलूंगा कि सर आपको अभी जो टीचिंग लाइन में बहुत कम लोग हैं, अगर आप पढ़ाते हैं तो लाखों कमा सकते हैं। क्यों? कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? तो बोलना आता है, पब्लिक का सुनने आता है, पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो आप में जो इंटरेस्ट है वो आप करिए। अगर आप मान लीजिए कि आप गिला भी लगाते हैं, अब चाय वाले क्या है तो चाय बना के प्रोसेस सिखाते हैं कि अब अगर आप अच्छा चाय बनाते हैं ना, कैसे चाय बनाना चाहिए, कोडिंग ब्लॉग करना चाहिए, या फिर सरकार क्या कहती है कि जो अभी यहाँ से पहले लोग बहुत कुछ बोले कि बहुत लोग सिर्फ खान पान में दिखा रहे हैं, बटर ये वो, लेकिन अभी भी झारखंड में बहुत कुछ ऐसी चीजें
है जो छिपा हुआ है, उस चीज को आप जो है उस कला को या फिर उस खान पान को, उस सभ्यता संस्कृति को लोगों को दिखा के कुछ अलग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे कि फूडी ब्लॉगर या फिर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो एक ऐसे भी 100 बोल तो 100 बोल, 10 बोल तो 10 बोल, लेकिन अभी भी बहुत सारे झारखंड में ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, बहुत सारे खान पान हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे और आप अलग कर सकते हैं। थैंक यू सर, मौका मिला। सर मेरा ये क्वेश्चन है, सर हम ब्लॉगिंग चैनल मेरा अच्छी है, समटाइम्स मुझे डाउट लगता है कि क्या लोगों को दिखेगा, 6 महीना से रेगुलर ब्लॉग डाल रहे हैं और जो तक कई सारी सुविधा ऐसे आ रही है, और सर हमको डाउट लगता है कि मतलब कोई से देखेगा कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें क्यों करियर बना पाएंगे, मुझे डाउट लगता है। कभी मोटिवेटेड भी आते हैं कि पुराना छोड़ दे, लेकिन सर फिर भी हम देखते हैं लोगों को, सर आप लोगों को देख के मोटिवेटेड है सर कि आप लोग सुबह से स्टार्ट किया जहाँ तक पहुँच गए, और सर हम भी चाहते हैं कि हम बहुत आगे तक जाएं और हम बना भी रहे हैं, लेकिन सर रीच नहीं मिलता तो सर लगता है कि क्या हम कर रहे हैं, लेकिन सर हम चाहते हैं सर मैं करियर बनाना हूँ सर, ऐसे हम तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू अवतार, एक कहावत है मैं बोल रहा हूँ। मैं तो इसके मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आपके लिए लाइन था जो आपको अच्छी तरह से मोटिवेट, मैं आपको कुछ साइन बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको बात तो सुनाऊंगा सर्च करके, बट मैं आपको ये मोटिवेट बता सकता हूँ कि आप जो बोले कि मैं क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मुझे डाउट है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर सेम टाइप में दीवार और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कीजिए। ब्लॉग को ही हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर हम एक टाइप का ही ब्लॉग शूट कर रहे हैं, हर बार जा रहे हैं कहीं पे, वहाँ चीजों को दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग टाइप का ब्लॉग, अलग अलग चीजों को ट्राई करिए। ब्लॉग में ही बहुत सारा चीज है, अलग अलग लोकेशन पे जाइए, अलग अलग चीजों को दिखाइए, थोड़ा अलग टाइप से शूट करिए। और जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो आपसे सीनियर है, उनको देखिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि जल्दी हम लोग ग्रो करके पैसे कमाएं, लेकिन आपको हर दिन 1% बेटर होना पड़ेगा अपने काम के प्रति। पहले अर्निंग छोड़िए, पहले काम के प्रति कैसे हम अपने कल से आज बेस्ट नहीं। पहले 6 महीने आप क्या थे और आज आपके बदलाव आया नहीं। अगर आप जो पहले करते आ रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं, तो आगे भी आपको वही मिलेगा जो आप करते आ रहे हैं। इसलिए आपको अपने थोड़ा सा कंटेंट में बदलाव करना पड़ेगा, अपने ऑडियो में बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैमरा शूट का तरीका बदलाव करना पड़ेगा। और ऑडियंस की डिमांड, बहुत सारे कमेंट आते हैं, उनके अनुसार जो शूट करिए। और जो नेक्स्ट लेवल जो बड़े ब्लॉगर हैं उससे सीखिए कि वो क्या कर रहे हैं, उससे आप क्या सीख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके अपने कंटेंट में ऐड करिए। 100% आपका कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू सर। सर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको कोई झूठी उम्मीद भी नहीं करना चाहती। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई वीडियो बना रहा है उसका वीडियो चल ही जा रहा है। किसी फील्ड में बहुत सारा कुछ आप एडिटिंग कर लो, कुछ और कैमरा सीख लो, कुछ और सीख लो, बहुत सारी चीजें हैं इंटरनल। अगर नहीं लोग देखते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि हमने जो स्टार्टिंग में सोचा होगा लास्ट हमारा करियर नहीं होगा। मैंने क्रिएट किया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मेरा शौक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको नहीं दे सकती। अगर आपको 50 साल जा रहे हैं, साल की कोई गारंटी नहीं है आगे जाकर के वो ठीक है हो जाएगा। क्योंकि हर किसी का वीडियो चले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, कैमरा जैसे होता है कि एक बार बैठ के बहुत सोचना पड़ता है क्या करें अपने फ्यूचर के। अगर हम यही हम कंटेंट के इसमें ये देखें तो हमको सबसे अच्छा लगता है कि हम स्टेज पर जाएं, लोग हमको जाने, कॉन्फिडेंटली बात कर सके, अपना विजन लोगों को बता सके, और हम देखें कि हम ये कंटेंट इसमें शो ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ये चीजें सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाओगे और अगर आप वहाँ अच्छा करोगे तो आपको ये मंच मिलेगा।
फास्ट है, लेकिन आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा करने में अच्छा लगता है, इसमें मैं उसको आगे का किसी को करना चाहता हूँ। बताया तो मैंने वो सीधा करके सीख लो, कैमरा सीख लो और एज कैमरा पर्सन की जर्नी इजी नहीं होती। एज अ रिपोर्टर वो खड़ा होकर बोलता रहता है, वो चलता हुआ बोलता रहता है, लेकिन एज अ कैमरा पर्सन उसे सामने देखना ही नहीं, उसे कैमरा में देखना, आप कहाँ दिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई नहीं देखने वाला है। हो सकता है कि एज अ ब्लॉगर कैमरा पर्सन की जर्नी आपकी लोग देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप ब्लॉगिंग तो कर ही कर सकते हो, एज अ कैमरा पर्सन भी कर सकते हो, एज एडिटर भी कर सकते हो, लेकिन वो आप कर रहे हो अगर आपको लग रहा है आपको नहीं छूट रहा है, लेकर बदलो, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, आगे फ्यूचर में कोई गारंटी। आपका नाम क्या है? विषय क्योंकि आप स्टेज पे आना चाहते थे, मैं आपको बुला। और क्या है? अभिषेक भाई, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, औतार नहीं। उठ, चल, निर्धार कि जीवन संक्षिप्त है, इसका विस्तार नहीं, इसका विस्तार नहीं। अगर आज गिर रहे हो तो कल निर्धार एक दूसरा से तेरे कदम छुएंगे। पूछना चाहता हूँ सर कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले बुक्स या कुछ ऐसा कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अगर आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत चीज देखने को मिलेगा। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। एक सर्वे में ये पाया गया है कि जापान में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। वहाँ पे सारे मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं ना 90-100 के एज के मतलब जो एजेड लोग हैं वो हेल्थी ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो ऑथर 2 लोग गए थे वो देखे और वो लोग रिटायरमेंट नहीं लेते, 90-100 साल में भी वो लोग अपना काम कर रहे हो, इंडिया में 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। तो वो लोग यूनिवर्सिटी में पूछे कि आप लोग क्यों मतलब कैसे इतने फिट है और अभी भी काम कर रहे हैं 100 साल। वो लोग एक वर्ड बोला था इकिगाई, जिसका मतलब होता है फाइंडिंग योर पैशन, मतलब उनको उस काम को करने में बहुत मजा आता है, वो कभी उस चीज से टैलेंट नहीं लेना चाहते। तो हम लोग को भी कुछ ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिससे हमको काम करने में मजा आए, आप उस चीज से प्यार करें, आपको वो करने में मजा आए। और तीसरा वो चीज लोगों का दुख हो, दर्द हो, तो वो मतलब ऑडियंस आपको इससे पैसे दे सके। तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करना चाहूँगा इकिगाई। और आप अपना जर्नी थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितना समय पढ़ते आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी सबसे बड़े ब्लॉगर हमारे इंडिया में शायद सौरभ जोशी ब्लॉग्स है, तो आपको अपने उस पे थोड़ा सा बताना होगा कि लोगों को पता है मशहूर है और ऑडियंस को हिट करने के लिए कैसे स्टार्टिंग और आप कुछ ऐसे ऐसे गिफ्ट सारे लोगों के लिए है, सारे लोग अपना हैम्पर गिफ्ट लेके ही जाएंगे, कोई बिना खाली हाथ नहीं जाएंगे। जैसे आपको बोले कि आपको बताने में लोगों को मजा आता है, आपको स्टेज में अच्छा लगता है, बताना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएशन करके ही यहाँ से कंटेंट क्रिएशन बाद में स्टार्ट करें, पहले ही स्टेज पे आते हैं। तो आप जिस फील्ड में बेस्ट हो ना, आप लोग आगे थे, आई डोंट केस को कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे, एक आईएएस मैम है, उनको मौका मिला, तो आप अपना फील्ड ही है जरूर करिएगा, हो सकता है उससे आपको अपना पैशन होगा। हम लोग भी सब इतना देख लेंगे तो 100 व्यूज आ जाएगा, राइट? सपोर्ट करते हैं भाई को, है ना? थैंक यू सर आपके यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आप बताए थे कि स्टार्टिंग में जो होता है बैट कराना, क्या समझ में आ रहा है कि आप अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन फिर हम सोच रहे हैं कि बस यही मेरा शुरुआत है, हम अच्छा से करें और हम कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छा बोल पाएँ। तो सर फिर जड़ने के बाद फिर तो सर जैसे कोरोना के समय जो भाई
कोरोना के समय हम सर मतलब कुछ भी नहीं करते थे, तो दिन भर बस गेम खेलते थे। और सर मतलब हम कुछ भी नहीं कोरोना में सीखे, लेकिन सर और सर हम पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। हम 5th 6th क्लास में आते थे और मतलब सर एकदम मेरा स्टाइल का रहते थे जब कोरोना। और लेकिन सर एस्केप मॉडल सही था कि हम चाहते थे कि लोगों को जाने, हम आगे जाए, अच्छा से बात करें, लोग मतलब सर लोगों को जाने चाहते थे। तो सर हम देखते YouTube पे देखना शुरू किए, सर काफ़ी लोगों को देखे कि मतलब वो लोग बड़ा यूट्यूबर हैं, वो लोग काफ़ी फेम मिलता है, लोग सब काफ़ी पसंद करता है। सर हम बस सौरव जोशी में ज़्यादा पसंद करते हैं डेली ब्लॉग्स में। हाँ देखते हैं मैम। हम काफ़ी
रियल रहना चाहिए, फेक रहना चाहिए, कभी कभी बहुत फेक है, नहीं होना चाहिए, रियल रहना चाहिए। Good afternoon once again. Thank you creators for your experience. Question है, जैसे start तो किए हैं, क्या देखते हैं अगले 5 साल के बाद content creation के तरफ क्या भविष्य है? Quality से सीखते हैं या क्योंकि अब 4 साल हो चुका है और स्टार्टिंग वाले फेज और अब वाले फेज में अगर हम मतलब कंपेयर करके देखते हैं तो स्टार्टिंग वाला फेज बहुत अच्छा लगता है, सब मतलब नए नए लोग जुड़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसको अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसे मेन नहीं रखूंगी, इससे जो मैं इनकम सोर्स ऑफ मतलब इनकम जनरेट करूंगी, इसे मैं डिफरेंट प्लेस पे इन्वेस्ट करूंगी और इसको हमेशा सेकेंडरी रखूंगी, क्योंकि इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। कभी कभी कुछ नहीं आता है, लोगों को लगता है कि इतना सारा सब्सक्राइबर है तो बहुत कमा रहे होंगे, लेकिन सच ऐसा नहीं होता है। हमारी वो परिस्थिति है कि हम लोगों को बता भी नहीं सकते भाई कि हमारे अकाउंट पर एकदम नील है, ये वाला सिचुएशन हो जाता है, तो बहुत कभी टफ है। खर्चा पड़ रहा होगा सर लोगों को ऐसा लगता है जब मिलते हैं कि यार इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत कमा रहे हैं, मैं क्या बताऊं क्या परिस्थिति है, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी जितना खर्च नहीं होता है उससे कम आ जाता है, तो बहुत एक्सट्रीम मेहनत मांगता है, एक्सट्रीम मेहनत। और न्यूज़ चैनल होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अभी झारखंड में क्या चल रहा है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए और जिस तरीके के आप कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ आगे हो ही जाएगा। देखिए, अगर मेरे नजरिए से कंटेंट क्रिएशन को देखिएगा कि अभी जिस हिसाब से कंटेंट क्रिएशन चल रहा है उससे लाख गुना अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि आप देखिए कि अभी हर चीज ऑनलाइन है, हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, हर कोई अभी आप एक ठेला लगाने वाला हो कि इंस्टाग्राम वाले से बोलता है भैया आप मेरे विज्ञापन कर दो, बस मेरे कुछ मेरे बारे में। अभी झारखंड सरकार, भारत सरकार, अलग अलग गवर्नमेंट वो भी सोशल मीडिया क्रिएटर को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ तक कि झारखंड सरकार भी प्रमोट कर रही है और वो चाहती है कि हमारे जो झारखंड